हेलो गाइस, वेलकम टू अपना ट्यूटर चैनल। मैं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर राघवन। आज हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। देखो, मेनली क्या है कि बहुत बेसिक चीजें हैं। तो आओ इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि लेट सपोज मेरा घर है, या मैं मान लेता हूं कि चलो वाराणसी से बात करते हैं। मुझे दिल्ली जाना, ठीक है। मुझे वाराणसी से दिल्ली जाना है, लेट सपोज कुछ किलोमीटर्स का है। तो रोड कैसे होंगे? रोड जनरली ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे। ठीक है, ये रोड है। और ये क्या, ये असल में रोड्स जो हैं वो हमारे एक्चुअल पाथ। अगर हम कार या बस से ट्रेवल कर रहे हैं, करेक्ट, तो ये हमारे एक्चुअल पाथ है। तो हम लोग कहते क्या है, आम जो बोल चाल की हमारी भाषा है, उसमें हम लोग कैसे बात करते हैं कि अरे डिस्टेंस कितना है इसका यहाँ से यहाँ, या मैं बोलूँ वाराणसी से दिल्ली तक का डिस्टेंस क्या है। तो हम हमेशा जो भी बातें करते हैं वो किसकी करते हैं? डिस्टेंस की करते हैं। तो असल में जो हम लोग बातें करते हैं, इसी एक्चुअल पाथ को जो हम लोग ट्रेवल करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है। अब इसके पीछे बहुत सारी बातें बोलने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा सर, तो एक बात समझ में आई कि जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? जो एक्चुअल रास्ते से मैं ट्रेवल करके दिल्ली पहुंचा। और जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वाराणसी टू दिल्ली मैं सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या ले सकता हूं? तो सर वो तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, आप सीधे उड़ के चले जाओ, क्योंकि रोड तो नहीं होती वैसे। तो वही वाली बात है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये होता है अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसे नोट कर लो। अब कुछ लोग अपनी भाषा में, मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, आपको जो समझ में आए। ठीक है, तो हमने समझा कि सर डिस्टेंस वो है जो हम एक्चुअल पाथ ट्रेवल कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वो है जो उस चीज की एक शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अरे हाँ कि ना? आई बात समझ में? अब आओ छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। एक बेसिक सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज करो पर्सन ए को उसकी भैंस के पास जाना, ठीक है। अब जाने के लिए जो रास्ता है वो कुछ ऐसा है। हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, लेट्स से मैं उसको बोलता हूँ ये 6 मीटर का है, ये 8 मीटर का है। तो ये पाथ है। तो मैं अगर एक सिंपल सी चीज पूछूं, और ये 90 डिग्री है, चलो ये भी बता दिया मैंने। अब मैं एक सिंपल सी चीज पूछूं कि मुझे इसका डिस्टेंस बता दो। अच्छा, मैंने बोला ये एक्चुअल पाथ है, क्या मैंने मेंशन कर दिया? तो तुम आराम से बोलोगे कि सर कुछ नहीं करना है। जब मुझे एक्चुअल पाथ पता है तो मुझे डिस्टेंस भी पता है। वो क्या हो जाएगा? 6 + 8 दैट इज 14 मीटर। अरे हाँ कि ना? अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो क्या डिस्प्लेसमेंट इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो कि ये स्ट्रेट लाइन होगा। दिख रहा है सबको? देखो, ये एक एग्जांपल है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, मतलब बिल्कुल ही आते हैं। ठीक है, तो समझो। तो क्या ये दिख रहा है कि इसमें पाइथागोरस लगेगा? हाँ कि ना? क्या ये बेस की तरह है? क्या ये परपेंडिकुलर है? और क्या ये हाइपोटेन्यूस है? और क्या हमें ये भी पता है कि सर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है? सर कभी तो पढ़ा था। ठीक, अब उसी का हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। तो देखो, तुम लोग सॉल्व करना, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारी एच की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 10 मीटर्स। अच्छा सर, समझ में आ गया। मतलब ये मेरा क्या है? ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया।
तो इससे मैं एक और चीज डिड्यूस करने का सोच रहा सर, मुझे एक चीज और दिख रही है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट ए और बी के बीच में एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई रिलेशन बिल्ड करना हो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा? अरे हाँ कि ना? तो मैंने सोचा कि अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में मुझे ये तो दिख गया कि डिस्टेंस बड़ा होगा। अच्छा, डिस्टेंस बड़ा क्यों होगा? क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट तो आपने ही तो बोला शॉर्टेस्ट पाथ। आई बात समझ? फिर मैंने बोला कि क्या ये दोनों, अगर, अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ सिंपल सा कि अगर ए और बी के बीच में मेरा पाथ ही ऐसा, इस केस में क्या होगा? पाथ एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो इस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि सर डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। अरे हाँ कि ना? तो मुझे एक चीज समझ में आई कि अच्छा सर, मतलब ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। अरे आया कि नहीं आया? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया कि सर अगर किसी एक्चुअल पाथ से मैं कहीं ट्रेवल करता हूं तो उस केस में इन जनरल मुझे हमेशा डिस्टेंस ज्यादा ही मिलेगा, और इसी सिनेरियो में अगर वो पाथ स्ट्रेट लाइन हुआ तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। अरे आई बात समझ? उम्मीद करता हूँ सबको आ गया होगा। आओ एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स करते हैं, थोड़ी अपने अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करते हैं इस टॉपिक। मैंने बोला एक सर्कुलर ट्रैक था, सपोज करो ये तुम हो, और इसकी जो रेडियस है वो आ गई मेरी 7 मीटर। और मुझे क्या पता चला कि फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट, ये जो स्टार्ट का पॉइंट है, मुझे किसी ने बोला कि सर इसने 3 राउंड कंप्लीट किए हैं। कितने राउंड्स? 3 राउंड्स। और कहाँ आ गया? अपनी एक्चुअल पोजीशन पे। तो मुझे क्या पता चला कि उसने 3 राउंड्स कंप्लीट किए हैं इस पूरी फील्ड के, और फिर वो कहाँ आ गया? स्टॉप्स एट इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है? तो मुझसे इसने दो चीजें पूछी हैं, मुझसे इसने एक डिस्टेंस पूछा है और एक मुझसे इसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बस मैं करा रहा हूं कि तुम इससे फेमिलियर हो जाओ। ठीक है? तो चल, तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, इसे खुद से सॉल्व करो और फिर हम मैच करें। चलो आजा, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की। पहले हम लोग बात स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस के बारे में। अच्छा सोचो, अगर इसने 3 राउंड्स लिए हैं, तो मुझे अगर इस पॉइंट से इस पूरे ट्रैक या फील्ड जो भी मैं बोल लूँ, या इस सर्कल को कंप्लीट करने पे जब वो यहाँ पहुंचा वो मुझे पता चल जाए, या मैं उसे इंटू 3 कर दूं तो मुझे ये पूरी डिस्टेंस पता चल जाएगी। बहुत छोटी सी बात है। तो मैंने ये बोला कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की फर्स्ट राउंड। ठीक, अब देखो कहानी। अब मैं बात करता हूँ कि अच्छा एक राउंड क्या है। अगर याद हो तो ये एक सर्कल का सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस क्या होता है? 3 इंटू 2 पाई आर, जो इसकी रेडियस है। क्या यही होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल? सीसी बोल देते। ठीक, तो अगर मैं इसको लिखूं 3 इंटू 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू ये भी होती है, इंटू 7, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्या आएगा? सॉल्व करो।
So 3 into 2, that is 6. 6 2 ja 12, that is 2. 1 in hand, 6 2 ja 12, that is 30, that is 132 मीटर। अरे आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं आ गया होगा सबको। अच्छा अब देखो, सबसे कमाल की बात यह है कि मुझे डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं डिस्प्लेसमेंट की। तो मैं एक छोटी सी जगह लेता हूं और मैं उसमें ही समझाता हूं। क्या मैंने जहां से स्टार्ट किया, क्या मैं फाइनली भी वहीं पहुंच गया? क्या जहां से मैंने ट्रैक एंड फील्ड को स्टार्ट किया था, क्या मैं फाइनली भी वहीं पहुंच गया? बिल्कुल। तो क्या मेरा जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो सेम हो गया? अच्छा, मेरे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है? दैट इज 0। क्या आया? 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा 0। तो हमें एक बात समझ में आई कि एक ऐसा भी केस हो सकता है। अच्छा, क्या जो हमने यहाँ पढ़ा कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, क्या यहाँ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया? हाँ ये भी दिख रहा है। अरे ये आया कि नहीं आया? मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। तो देखो, जैसे हमने यहाँ बात की थी, ये दो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब यहाँ वो जहां से स्टार्ट किया वो वहीं आ गया। क्या इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई? ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो देखो, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। ये छोटे सा टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन होगा। सेम, ये तुम हो और मैं बात कर रहा हूँ कि ये 7 मीटर का। ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि पाई की वैल्यू इससे इजीली कट हो जाती है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन। ये पूरे इस फील्ड को घूमते हुए, यहां से घूमते हुए यहां जाके रुका। ठीक है, मुझे इसने फिर से क्या पूछा कि सर मुझे डिस्टेंस बता दो और डिस्प्लेसमेंट बता दो। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, और फिर नहीं आया तो फिर मैं तो कर ही रहा हूं। तो देखो, अगर मैं इस पूरे ट्रैक एंड फील्ड को 4 हिस्सों में तोड़ दूं, एक ऐसा और एक ऐसा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि अच्छा सर, मतलब इसने 3/4 टाइम ऑफ अ सर्कल इसने कंप्लीट कर दिया। अरे हाँ कि ना? आई बात समझ में? तो देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये वैसे एंगल के थ्रू भी सॉल्व होता है और ऐसे भी हम बातें करते हैं। जैसे अगर मैं एक बात करूं, एक पर्सन यहां से चलना स्टार्ट करे और सपोज करो कि वो थीटा एंगल तक चला, तो ये जो सरकमफरेंस है, दैट इज सी सी, और ये रेडियस आर है, मैं सिंपली बोल सकता हूं कि ये थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा डिग्री जो है ये आपका, इनटू 2 पाई आर, मुझे ये वाला जितना ये सरकमफरेंस चला है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो मैं वही चीज यूज करने वाला हूँ, बट यहाँ मुझे सिंपली दिख रहा है कि सर 4 हिस्सों में आपने बांटा, 1 2 और ये 3, ये यूज होने वाला है। तो मैंने ये बोला कि जो डिस्टेंस है उसके लिए मुझे एक चीज दिखी कि सर 3/4 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर मुझे मेरा डिस्टेंस दे देगा। तो आ जाओ, 3/4, 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 11। सो इट विल कम 33 मीटर्स। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। ठीक है, 7 to 7, 4 to 2 एंड 22। ओके, सही है। तो 32 मीटर्स आ गए, 33 मीटर आ गए। ठीक है, तो ये मेरा आ गया डिस्टेंस। अब मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा, पिछले केस में हुआ क्या था कि सर ये तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंच गया था, बट यहाँ पे क्या है, केस ऐसा है कि मुझे जो चाहिए वो ये है। क्या ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा? हाँ कि ना?
सो एक काम करता हूं, मैं इसे यहां ड्रॉ करता हूं कि जिससे देखने में थोड़ा इजी दिखे। तो ये अगर रेडियस 7 है तो ये भी 7 होगा, दोनों रेडियस सेम है। तो रेडियस ये 7, और इधर भी रेडियस क्या है, 7। तो दिस इज 7, 7, 90 डिग्री। और मुझे जो पता करना है वो क्या है, वो ये है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये बार बार पाइथागोरस आ जाए। हाँ, ये आएगा। और ठीक है, तो इससे डरना नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। अच्छा, क्या मुझे दिख रहा है कि सर ये 90 डिग्री पे दो हैं, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। तो मैं सिंपली बोलता हूँ कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस केस में किसका हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो मेरा जो h आएगा वो क्या आ जाएगा, √98, जो कि क्या आ जाता है, 7√2 मीटर्स। अरे हाँ कि ना। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल गया। अच्छा, क्या इजीली देखो तो मुझे एक चीज दिख रही है कि बेसिकली बेसिक बेसिक चीजों का मुझे यूज करना है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, 6th 8th में हम लोग पढ़ते हैं, उसी का यूज करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो कॉम्पिटिटिव्स में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यही है। आने वाले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे स्पीड की, वेलोसिटी की, और वैसे ही हम लोग आगे जाते रहेंगे। सो इस क्लास के लिए इतना ही। होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा। फिर वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करो, मैं उसको कंसिडर करके जो मुझे उसके लिए लगेगा मैं कमेंट करके आंसर करूंगा। नहीं हुआ तो मैं उसके लिए एक क्लास अलग से कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।